भाई संत ही बन गए हैं तो क्या भेड़ा करना। संत और संग्रह ये दोनों विरुद्ध चीजें हैं। संत अगर सदुपयोग की तरफ अपने आप को गतिशील कर ले तो समाज का उद्धार हो सकता है, जीर्णोद्धार हो सकता है, नवनिर्माण हो सकता है। तो मैंने कहा उदारता को हम लोग अपने हृदय में जन्म दें। मैंने कहा 4 किस्म के लोग। पहला है, सब बोलो, नंबर 1 मक्खी चूस, नंबर 2 कंजूस, नंबर 3 उदार और नंबर 4 दाता। किसे कहते हैं उदार? जो खुद भी खाए और औरों को भी खिलाने का आनंद ले, उसे कहते हैं उदार। जो खुद भी खाए, खुद भी उसका आनंद ले और दूसरों को भी खिलाए, इसका नाम है उदार। आज अगर घर में बेटे का जन्मदिन है, पोते का जन्मदिन है और उसने 200 लोगों को खाने पर बुलाया है, तो ये उसकी उदारता है, तभी वो ऐसा कर पाया। नहीं तो मूंजी जीवड़ा होता तो कोई पोते का जन्मदिन मनाता है, वो कहेगा, सच से कहेगा, हैं तू कहीं नयो पैदा हुई? अरे छोरा, थार तो हर साल जन्मदिन आएगी, मैं हर साल खर्चो करूं। अरे वो घुमा फिरा के पोते को भरमा देगा, पर जिसके भीतर उदारता होती है, बेटा कल तेरा हैप्पी बर्थडे, जा बेटा अपने दोस्तों को बुला, काका मामा बाबा मामी मामा सबको फ़ोन कर दे और कल अपन अपने घर पर खाना रखते हैं। उदारता होती है तो आदमी खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। चौथा है दाता। दाता खुद भले ही ना खा पाया हो मगर फिर भी दूसरों की जो मदद कर दे, फिर भी जो दूसरों को खिला दे, उसे कहते हैं दाता। कि खुद ना खा पाया, कोई बात नहीं, 4 रसगुल्ले आए थे और यहां पर 5 लोग बैठे थे, एक मैं और 4 सामने, तो दाता कौन कहलाएगा? उदार कौन कहलाएगा? मक्खी चूस कौन कहलाएगा? 4 रसगुल्ले खाने वाले 5 सामने बैठे हैं। मक्खी चूस और कंजूस क्या करेगा? मक्खी चूस क्या करेगा? रसगुल्ले का डिब्बा बाहर ही नहीं आने देगा, छुपा देगा, हवा भी नहीं लगने देगा। कोई पूछेगा, अरे भाई, कोई कहेगा कल रसगुल्ले थे ना, लक्कट है रसगुल्ला, मन नहीं था, वो टाबरिया खाई गया वाला। तो कुछ भी वो ऐसा अड़ावा लेते हुए कोई भी जवाब दे देगा। पर उदार व्यक्ति, लाओ घर पर मेहमान आए हैं, लो रसगुल्ले का डिब्बा लाओ, और पता है अब 4 रसगुल्ले हैं और अपन 5 हो गए, लो भाई सब लोग आधा आधा लड्डू खाओ, आधा आधा रसगुल्ला खाओ और सब अपना मुंह मीठा कर लो। तो खुद ने भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। पर जहाँ दाता होता है, अंदर में दाता, तो दाता क्या करता है? रसगुल्ले हैं 4 और हमें 5, तो क्या करेगा? उन 4 को खिलाएगा और सोचेगा मैंने ना खाया तो क्या हुआ, उन 4 को खिला दिया तो समझो मैंने खा लिया। ऐसे कुछ बच्चे आते हैं कभी कभी, जैसे मान लो टॉफ़ी बांटती हो बच्चों को, कुछ बच्चे आते हैं वो मुट्ठी भर के लेते हैं और जेब में डाल देते हैं। मम्मी पापा कहते रहते हैं अरे एक लें, 1 पीस 1 पीस, वो किसके बाप की सुने? उनके भीतर तो जीवड़ा मूंजी है ना, तो उठाता है मुट्ठी और जेब भर लेता है। दूसरी किस्म के बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं? 1 कहते हैं तो 1 लेते हैं। तीसरी किस्म के बच्चे वो क्या करते हैं? बेटा एक ले लो, तो वो डिब्बे में हाथ डालेगा, फिर पहले एक मम्मी को देगा, एक पापा को देगा, एक दीदी को देगा, एक भैया को देगा, एक पड़ोस वाला जो बैठा है उसको भी देगा, और फिर लास्ट में खुद खा लेगा। पर कुछ दाता किस्म के बच्चे भी होते हैं जो सबको देता है और अंत में कहता है बाप जी मैंने तो चॉकलेट खाना छोड़ा हुआ है, मैं तो टॉफ़ी नहीं खाता। भाई उदार और दाता ये दोनों हर आदमी की अपनी अपनी प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि हम किसको क्या देते हैं या नहीं देते। देखो भाई, दुनिया में 2 तरह की किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग खाकर राजी होते हैं और कुछ लोग खिलाकर राजी होते हैं। मानधना जी ने कहा कि मैं घर से खाकर आया हूँ और मैंने आप 4 लोगों को दे दिया है, तो बोलते इसको क्या कहेंगे? हम इस भेद में ना जाएं कि इसको उदारता कहेंगे या दाता कहेंगे, पर हम ये तो पक्का कह सकते हैं कि हम कम से कम कंजूस और मक्खी चूस तो नहीं हैं। हम कंजूस और मक्खी चूस तो नहीं हैं। अब उदारता की श्रेणी में जाएंगे या दाता की श्रेणी में जाएंगे, ये श्रेणी का स्टैंडर्ड अपन 10% आगे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। असली है हमारे जीवड़े में से मूंजीपना निकल जाना चाहिए।
कृपणता में, कंजूसी में कभी भी न तो परमात्मा का निवास होता है और न ही कोमलता का निवास होता है और न ही धर्म वहां पर अपना सूर्योदय कर पाता है। बांट के खाना तो अच्छी बात है, मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूं सबसे, बांट बांट के खाओ स्वर्ग में जाओ, बांट बांट के खाओ और स्वर्ग में जाओ। रोटी है 2, खाने वाले हैं 4, तब भी जो है उसको मिल बांट के उसका आनंद लो। और जहाँ पर मिल बांट के खाया जाता है वहीं पर स्वर्ग ईजाद होता है। वहाँ पर मन में भेद पैदा नहीं होता। जहाँ भेद पैदा हो जाती है वहाँ राक्षसीपना आ जाता है, और जहाँ पर भेद मिट जाता है वहीं मानवता का जन्म होता है। तो तीसरा चरण है उदारता और चौथा चरण है दाता। हमने सब लोगों ने सीख रखा है, बचपन से ही सीख रखा है। जब मैं छोटा था ना, तो उम्र छोटी थी, मान लो 10 साल के थे, भूख जल्दी लग जाती थी और माँ से जाकर कहते माँ भूख लग गई, तो माँ कहती अच्छा बेटा बैठ, अभी तवा चढ़ाती हूँ और खाना बनाती हूँ। अब पता है माँ क्या करती, वो पहली रोटी सिक रही है और मैं इंतजारी में बैठा हूँ, रोटी सिक रही है, बस आने वाली है, पर माँ तो झट से उसको उठा करके साइड रख देती। तो मैं कहता माँ भूख लगी, अब रोटी आपने उधर क्यों रखी है? बोला बेटा ये गाय की रोटी है, ये गाय की रोटी है। फिर दूसरी रोटी सीखते, मैं अब तो आने वाली है, अब तो आने वाली है, पर फिर मुझे इंतजारी करनी पड़ती थी क्योंकि वो दूसरी रोटी कुत्ते की होती थी। अब तीसरी रोटी में जाकर के हमारा नंबर आता था। भाई साहब बचपन में ये जो गुण देखा है, ये गुण हमें सिखाता रहा है कि पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी इंसान की। जब तक तुमने जीव दया नहीं की तब तक तुम्हें रोटी खाने का कोई हक भी नहीं बन पाया है। प्रकाश जी कहते कि गाँव में पहले यही रिवाज था। मैं अपने घर में ये रिवाज देख करके आया हूं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये उदारता की छोटी छोटी कड़ियां हैं, ये दाता बनने की पहली सीढ़ियां हैं कि हमने अपने घर में जो पहली रोटी बनाई वो अपने बेटे के लिए नहीं बनाई, बल्कि उन गैरों के लिए बनाई जो कमाते नहीं हैं, जो अपने लिए खेती करते नहीं हैं। हमने पहली रोटी उनको दी, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, हमने उनके लिए रोटी दी। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। भले ही रोटी एक थी, बड़ी बात ये नहीं है कि रोटी एक थी कि 10 थी, बड़ी बात ये है हमने उनको भी याद किया और अपना एक हिस्सा उनके लिए भी निकाला। आज अगर कमाने वाला व्यक्ति अपनी कमाई में से अगर 2.5% भाग, अपनी कमाई का 40वां हिस्सा भी अगर दीन दुखी गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए अगर अपनी कमाई का 2.5% भाग भी अगर निकाल देता है, तो समझ लो व्यापार करने में जो दोष लगता है वो व्यक्ति का दोष मुक्त हो गया, वो दोष से बाहर निकल गया, क्योंकि उसने उसमें से एक हिस्सा वापस जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए निकाल दिया। मैंने यहाँ कह रखा था संबोधि धाम की भोजनशाला में कि शाम को प्रतिदिन रोजाना 1 किलो आटे की रोटियां बना करके और सुबह कुत्तों को डाल दिया करो। अब वो आटा कितने का हुआ? 25-30 रुपये का। गैस जला होगा, बाई का खर्चा आया होगा। बात ये नहीं है कि आटा 1 किलो यूज हुआ कि 100 किलो यूज हुआ, बात ये है हमारी उसके प्रति उदारता बनी, हमें उस क्षेत्र में अपना अन्न का 2 कण हमें उसके लिए भी लगाना चाहिए, यह भावना बनी। और आप भी जब लगे कि आज घर में शाम को खाने वाला कोई नहीं है, सबके आज व्रत है, एकादशी है, तो भाई हमारे हाथों में जंग न लगे, इसलिए हाथ हमारे एक्टिव बने रहें, तो आधा किलो आटे की रोटी, भाई आज हम तो घर में कोई खाने वाले नहीं है, पर आधा किलो आटा रोज घर में लगता है, शाम को आधा किलो रोटी बना दो और वो आधा किलो सुबह मंदिर के लिए निकल पड़ो, और रास्ते में जो भी भूखा आदमी या गाय कुत्ता या जो भी आपको ज़रूरतमंद लगे 2-2 रोटी बांटते चले जाओ। हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आधा किलो आटा की रोटियां बनाने में हमारे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, पर उनके ज़रूर फ़र्क पड़ा है जिनके पास खाने को नहीं है। ये उदारता है मेरे प्रभु जी, ये उदारता है। और हमारे जीवन में उदारता का तत्व ज़रूर होना चाहिए, दाता का जन्म ज़रूर होना चाहिए। हम मरे तो कोई ये ना कहे गैल छूटी मक्खी जूस मरियो, गैल छूटी। हमारे मरने पर भी लोग पीछे से कहे सब देवता आदमी था, वो देवता आदमी था,
कौन कहलाता है देवता। हम भगवान को देवता क्यों कहते हैं? इसलिए देवता कहते हैं क्योंकि वो देता है हमें, इसलिए हम उसे देवता कहते हैं। अगर वो लेने का काम शुरू करता तो हम उसे देवता नहीं कहते, हम उसे लेवता कहते। जो देता है वो देवता। मैंने कहा दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग खा के राजी होते हैं, कुछ लोग खिला के राजी होते हैं। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दान दे करके खुश होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दान लेकर के खुश होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो दान लेकर खुश होता है वो ताज जिंदगी लेने के लिए ही मजबूर रहेगा, लेकिन जो देकर के खुश होता है, जो देकर के खुश होता है, आज नहीं तो कल उसका भंडारा भरने वाला है। अभी देखिए, मैं आपको सामने एक बहन बैठी है, मुझे अच्छा लगा। अभी जब मैंने परसों जब कहा था कि चलो भाई जिसकी भी इच्छा हो, एक एक रविवार के गौशाला के लिए एक एक गाड़ी घास की अपन लोग अपनी ओर से भिजवाते हैं, तो मुझे देखकर अच्छा लगा। एक बहन ने कहा जो यहाँ सामने बैठी हैं, उन्होंने कहा कि अंजू राय सोनी, तो उन्होंने कहा कि बाप जी एक गाड़ी मेरी तरफ से लिखवा दो। तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। किसी समय इसी घर से संबोधि धाम के यात्रियों के लिए दूध आया करता था। दूध बेच करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, और आज भगवान ने उनका कायाकल्प किया, उनके घर में अमीरी दी। सो आगे बढ़कर बोलती है कि एक गाड़ी हमारी तरफ से घास लिख लीजिए। मैं कहता हूँ ये भाई पुण्य की खेती कभी भी निष्फल नहीं जाती, धर्म की खेती कभी निष्फल नहीं जाती, सत्कर्म की खेती कभी भी निष्फल नहीं जाती। तुम केवल करके देखो, ये हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ये तो खेती में बीज बोने के समान है। आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें फसलों की तरफ लौट कर आएगी, फसलों की तरह लौट कर आएगी। जितना जितना बोओगे तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम जितना लगाते हो वापस उतना उतना गुना होकर के हमारे पास लौट कर आता है। उदारता अगर रखोगे तो घर में बीमारियां कम आएंगी। उदारता अगर रखोगे तो कोर्ट के झगड़े कम होंगे, वकीलों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे, डॉक्टरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे, क्योंकि धन तो अपने निकलने का रास्ता ढूंढता ही है। अपन कहते हैं ना, लक्ष्मी तो चंचला है, वो रहती नहीं है। तो लक्ष्मी अपने निकलने के रास्ते ढूंढती है। बीमारी के बहाने निकलती है, कोर्ट कचहरियों के बहाने निकलती है, चोरी और डकैती के बहाने निकल जाती है। पर जिनके घर में उदारता और दाता का उपयोग किया गया है, वहाँ पर धन का सदुपयोग होता है। उनके घर से धन निकलने का गलत रास्ता उनके घर में नहीं आता, बीमारियाँ उनके घर में नहीं आती। कोई मौसमी बीमारी आ जाए तो अलग बात है, बाकी उनके घर में बीमारियाँ नहीं आती है, क्योंकि उनके घर में पुण्य दशा वापस पुनः पुनः जागृत होती चली जाती है। हो सकता है हमने पूर्व जन्म में अच्छे सत्कर्म किए होंगे, दान पुण्य किए होंगे, तो आज सेठाई है, फिर दान पुण्य करते रहेंगे तो आगे फिर सेठाई है। अब आज अगर हमने नहीं किया तो भाई साहब अगले जन्म में फिर क्या है कि जब कोई भिखारी हमारे घर पर कुछ मांगने के लिए आता है तो लगता है वो मांगने के लिए कम आता है और शिक्षा देने के लिए ज़्यादा आता है। वो 2 रोटी तो मांगने के लिए आता है, पर वो ये शिक्षा देने के लिए भी आता है। भाई मैंने पूर्व जन्म में नहीं दिया, सो आज मेरी ये हालत हुई। तुम भी नहीं दोगे सेठ तो तुम्हारी भी मेरी जैसी हालत हो सकती है। सावधान सावधान सावधान। हमारे इन हाथों में लोग कहते हैं भाग्य रेखा है, पर आप ये नहीं जानते कि भाग्य रेखा बनती कैसे है। जितना जितना इन हाथों से प्रभु के नाम पर समर्पण होता है, उतना उतना भाग्य रेखा का पुनः पुनः निर्माण होता चला जाता है। अच्छा जरा सोचिए कि अगर आपके जब कोई तकलीफ आती है, आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, उसे अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो जन्म कुंडली दिखाने के बाद वो क्या कहते होंगे? अब जरा सोचिए। वो कहता है आपके शनि हावी है कि मंगल हावी है कि राहु हावी है। बोले बाप जी हावी है, जरा तकलीफ तो है, या तो समझ में आ रही है, अब करूँ कहीं, अब करूँ कहीं। अब वो वापस क्या जवाब देगा आगे बताइए, क्या करूँ अब आगे, क्या क्या उपाय बताता है, चलिए बताइए।
हाँ चलिए, एक ने कहा कि अब पंडित जी के पास गए हैं हम हमारी जन्म कुंडली लेकर के, और हम अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं। वो कहते हैं भाई शनि हावी कि राहु हावी कि केतु हावी मंगल हावी, बस ले दे के ये 2-4 ही तो हावी होते हैं। अब इनको हावी है तो इसको शांत करने का तरीका क्या? तो एक ने कहा पूजा करो। चलिए नंबर 1, एक ने कहा कि पूजा करो। नंबर 2, हाँ इन्होंने कहा दान पुण्य करो। और बोलिए, और हाँ गाय को रोटी दो, गुड़ दो। देखो अब क्या क्या समाधान के रास्ते क्या क्या मिल सकते हैं। वो कहते हैं शनिश्चर देव को तेल चढ़ाओ। चलो और भी अपन निकालते हैं, और क्या रास्ता हो सकता है? भूखे आदमी को भोजन कराओ। चलो अपन खुद ही निकालते हैं, आप सबको पंडित बना देता हूं ना, और पूछता हूं कि भाई पंडित जी बताइए कि मुझ पर शनि हावी है, अब बताइए कि मुझ पर मंगल हावी। आज मंगलवार है तो मैं कहूंगा कि आज मंगल हावी, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। वो कहते हैं बालाजी को क्या रोटो चढ़ाओ। चलिए ये भी एक समाधान आया कि बालाजी को रोट चढ़ाओ। वो कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो। अब ले देकर के ये सारे जितने भी अपने जितने उपाय पंडित जी ने बताए ना, सारे उपाय आपको सत्कर्म की तरफ गतिशील बनाने के लिए है। अगर हम रोज ही सत्कर्म करते रहें, हम रोज ही पुण्य कार्य करते रहें, हम रोज ही प्रभु भक्ति करते रहें, तो अब बताओ हम पर कभी शनि राहु केतु मंगल हावी होगा? तो मैं यही तो रोज रास्ता बताता हूं कि जिस रास्ते पर चल लो तो कभी भी ये नवग्रह हम पर कभी प्रतिकूल नहीं होंगे। भाई देख लो, रास्ता सुझा देता हूं। जिसको लगता है उस पर नवग्रह भारी है, वो आदमी ज्योतिष के सभी नवग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए रोज गाय को रोटी और गुड़ देना शुरू कर दे, अपने आप नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे। जिनको लगता है उनकी संपत्ति खोई हुई है, फिर से संपत्ति पानी है, तो मछलियों को आटे की गोलियां देनी शुरू कर दें। जिनको लगता है कि उसके घर में आर्थिक मामलों में वृद्धि चाहिए, वो रोजाना कबूतर और चिड़ियाओं को दाना देना शुरू कर दें। अपने आप कबूतर और चिड़ियाओं को दाना देने से अपने आप आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलते चले जाएंगे। किसी को लगता है कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया, बोले कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया, तो बोले चींटियों को कीड़ी नगरा सींचना शुरू कर दो। चींटियों को आटा और चीनी, आटा शक्कर मिला करके और खिलाना शुरू कर दो, तेरा कर्ज उतर जाएगा। बोले मुझे डर बहुत लगता है, बोले कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू कर दो, तेरा डर भग जाएगा। कुल मिला करके हमारे मन वचन और काया से हमेशा सत्कर्म सत्कार्य होते रहने चाहिए। और इसी सत्कार्य का ही तो दूसरा नाम है उदारता और दाता बनना। उदारता और दाता बनना, मैंने ये भी कहा कि अगर हमारे घर से सत्कर्म हमेशा होते रहेंगे तो बीमारियां अपने आप कम 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 होंगी। याद रखो, जिस भी मंदिर में जाओगे तो भगवान का चित्र ऊपर, हाथ इस तरह से हाथ है, इस मुद्रा में भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती है। लोग समझते हैं भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी समझ से ये जो हाथ की मुद्रा ऐसे बड़े महान संतों की या महापुरुषों की या तीर्थंकर पुरुषों की या महान अवतारों की ये जो मुद्रा हमें देखने को मिलती है मंदिर में, ये मुद्रा हमसे कहती है तथास्तु, जैसा किया है वापस तुम्हें वैसा मिल जाएगा। सत्कर्म किया तो सत्कर्म तुम्हारे घर में लौट कर आएगा, दुष्कर्म किया तो वैसा फल तुम्हारे घर में लौट कर आएगा। भगवान तो कहते हैं तथास्तु, अच्छे करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरे करने वाले को बुरा मिलता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक बिटिया पिछले करीब 3 साल से बीमार रहती थी। आज उसकी उम्र 17 साल की हो चुकी है। अलग अलग तरह के कई डॉक्टरों को उनको दिखा दिया गया, मगर फिर भी बिटिया स्वस्थ नहीं हो पाई। आखिर पिता ने एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को अपने घर पर बुलाया और कहा कि साहब मैं तो हर तरह से इसका समाधान करवा चुका, मगर इसका समाधान नहीं हो पाया है। तो मनोवैज्ञानिक आया, उसने उस बिटिया को देखा, समझा, उसकी उदासीनता को समझा, उसकी निराशा को समझा, घर में उसको जो बंद कर दिया गया उसकी घुटन को समझा। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आपकी बिटिया को मैं ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, कुछ खर्चा वर्चा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा साहब मेरा घर समर्थ है, हर तरह से समृद्ध हूँ, अगर मेरी बेटी ठीक होती है तो मैं हर तरह का खर्चा करने को तैयार हूँ। उसने बिटिया से कहा कि बेटा कल सुबह मैं 8 बजे आऊँगा, नहा धो करके तैयार रहना,
और वो कल सुबह अगले दिन 8 बजे आया। बिटिया से कहा कि बेटा आओ मेरे साथ चलो। बोले कहाँ चलना है डॉक्टर साहब? बोले कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। और वो उस बिटिया को अपनी कार में बिठाकर एक कच्ची बस्ती में पहुँचा। डॉक्टर उस बिटिया को लेकर एक झुग्गी झोंपड़ वाली बस्ती में पहुँचा, जहाँ गरीबी थी। बच्चे अर्ध वस्त्र में घूम रहे थे, कपड़े की गेंद बना करके खेल रहे थे। उस बस्ती में पहुंचा डॉक्टर, और कार जैसे ही रुकी कि सबका ध्यान कार की तरफ गया। डॉक्टर ने कार की डिक्की खोली और उसमें से कुछ टॉफ़ी, कुछ खिलौने, कुछ मिठाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए कुछ नए वस्त्र उसमें से निकाले और उस बिटिया से कहा, लो बेटा तुम इन गरीब बच्चों को अपने हाथों से खिलौने बांटो, अपने हाथों से मिठाइयाँ और टॉफ़ियाँ बांटो। बच्ची ने अपने हाथ में आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसको बांटने का अवसर मिला है। वो तो निराश, हताश, उदास, जीवन की ऐशना से बिल्कुल भागी हुई, जीने की चाह थी उसकी बुझ चुकी थी। उसने जैसे देखा उसे बांटना है, उसने अपने हाथों में चॉकलेट ली, बच्चों को देना शुरू किया। बच्चे जब उन टॉफ़ियों को लेकर के बड़े खुश होने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, अरे वाह आज तो टॉफ़ियाँ मिली, चॉकलेट मिली, आज तो खिलौने मिले। कुछ बच्चों ने तो उस लड़की के हाथ तक चूम लिए, हाथ के पास आई, हाथ को प्यार से चूमा। बच्चों ने आज उसे इतनी खुशियाँ दी, इतना प्यार दिया, उसे बांट बांट करके आज इतनी खुशी मिल रही थी कि भीतर का सारा डिप्रेशन और भीतर का सारा लोड उसका निकल गया। उसने सब बच्चों को बांटा। बच्चों ने, कई बच्चे तो उसके पास आए, अब तो उसके दिल में इतनी खुशियां बढ़ती जा रही थी, उसने कई बच्चों को अपने गले भी लगाया। डॉक्टर अगले दिन फिर लेकर के आया उसी कच्ची बस्ती में, और वहां लाकर के लोगों को फिर बांटा। वही टॉफियां, वही चॉकलेट, वही खिलौने और वही नए कपड़े और वही कॉपी और पेन और पेंसिल। कहते हैं 17 साल की उस बच्ची से डॉक्टर ने केवल 7 दिन तक ये वितरण का पुण्य कार्य करवाया था, और बच्ची के हृदय में रहने वाला सारा लोड, सारा डिप्रेशन केवल उन बच्चों को बांटने से और बच्चों के द्वारा मिलने वाली खुशियों के कारण वो सारा डिप्रेशन उसका समाप्त हो गया। उदारता तो जब भी हृदय में लाओगे तो अंदर की शुष्कता निश्चित तौर पर खत्म होगी।